भर्ती का आप लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। फाइनली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की जो भर्ती है आपकी, उसका यहां पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हां, विस्तृत विज्ञप्ति यहां पर जारी हो चुकी है कनिष्ठ लेखाकार की और तहसील राजस्व लेखाकार की। तो यहां पर आपकी जो है जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। इस भर्ती का काफी लंबे समय से हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह सबसे बड़ी भर्ती है। सीटी ग्रेजुएशन की सबसे बड़ी भर्ती है, सीटी स्नातक की सबसे बड़ी भर्ती थी और इसमें सर्वाधिक पोस्ट है। तो आज फाइनली इसका नोटिफिकेशन आ गया है और अब आगामी जितनी भर्तियां हैं उसमें यह पता लग जाएगा कि सीटी में कितने गुना विद्यार्थियों को पास किया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने यहां पर सीटी ग्रेजुएशन लेवल, सीटी 10+2 लेवल की एग्जाम दी थी, उनके लिए यह वीडियो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि फाइनली आपका यहां पर नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है। आप देख सकते हैं 20 तारीख यानी से, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपका यहां पर जो विज्ञप्ति है ये जारी कर दी है। आपके कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार की संयुक्त सीधी भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। साफ साफ इसके अंदर लिख रखा है कि समान पात्रता परीक्षा यानी सीटी 2022 में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को ही पात्र माना जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं कनिष्ठ लेखाकार की कितनी पोस्ट है, यानी जूनियर अकाउंटेंट की आपकी कितनी पोस्ट है। तो जूनियर अकाउंटेंट की अगर हम नॉन टीएसपी एरिया की बात करें, नॉन टीएसपी एरिया की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 4911 पद हैं, और टीएसपी एरिया की बात करें तो यहां पर 279 पद हैं। टोटल यहां पर 5190 पद यहां पर किसके हैं? कनिष्ठ लेखाकार के हैं। वहीं तहसील राजस्व लेखाकार की बात करें, टीआरए की बात करें तो 198 पद हैं। ठीक है ना। तो बहुत बड़ी भर्ती दोस्तों। कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट के 5190 पद हैं, जबकि आपके यहां पर तहसील राजस्व लेखाकार की बात करें तो 198 पोस्ट यहां पर आपकी हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश क्या है, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। दिनांक 23/5/2022 की पालना में समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 की पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और उसमें 28/4/2023 को किए गए हैं। ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी ही जो है यहां पर कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के लिए योग्य हैं। जिन्होंने सीटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम दी है उनको ही यहां पर योग्य साबित किया गया है, वही इसका फॉर्म लगाएंगे। इन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में समान पात्रता परीक्षा में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञप्ति के पदों के यानी 15 गुना अभ्यर्थियों को यहां पर लिया जाएगा। वर्गवार में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। यानी 15 गुना का सिस्टम ही फाइनली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यहां पर माना है दोस्तों। तो अब जितनी भी भर्ती आएंगी, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे पटवारी हो, सब में 15 गुना होगा। कितना गुना होगा? 15 गुना का सिस्टम ही इन्होंने यहां पर किया है। कोई 40% नहीं, कोई 50% नहीं, 15 गुना का किया है दोस्तों। अब देख सकते हैं बहुत कम अभ्यर्थी से एग्जाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि जो टोटल पोस्ट है जैसे 5190 पद हैं, 198 हैं, लगभग 5300 पद हैं। तो इसके 75 मतलब इसके 15 गुना अभ्यर्थी जो है यहां पर पास किए जाएंगे। तो लगभग जो है आपके 80,000 के आसपास अभ्यर्थी पास हो रहे हैं। इससे ज्यादा अभ्यर्थी यहां पर पास नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना। तो 80,000 के आसपास अभ्यर्थी यहां पर पास किए जाएंगे जो आपके सीटी ग्रेजुएशन लेवल में बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय जो है कनिष्ठ लेखाकार, राजस्व लेखाकार की प्राथमिकता देनी होगी कि आपको पहले प्रायोरिटी पे क्या रखना है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म के बारे में यहां पर बात दे रखी है कि ऑनलाइन आपको जो है एसएसओ आईडी से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप लोग यहां पर फॉर्म अपना भर सकते हैं। ठीक है। सारी चीजें यहां पर दे रखी है। एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। सीटी ग्रेजुएशन की परीक्षा ऑनलाइन आवेदन आपको एसएसओ आईडी के वेरीफाई हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। इस भर्ती में अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन पत्र, जिसमें उसके द्वारा सीटी ग्रेजुएशन के आवेदन में दर्ज की गई सूचनाएं होंगी, प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ही अपने स्वयं का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, श्रेणी, दिव्यांग श्रेणी, लिंग, जन्म, फोटो, हस्ताक्षर संशोधन नहीं कर सकेगा। फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का जो है यहां पर आवेदन जनरेट हो जाएगा। ये सारी बातें यहां पर ध्यान रखनी है। मैं आपको मोटा मोटा सारी बातें बता देता हूं। फॉर्म आपकी फीस लगेगी 600 रुपए। ठीक है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी फॉर्म की फीस 600 रुपए यहां पर लगेगी। जनरल कैटेगरी की फॉर्म की फीस दोस्तों 600 रुपए है, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए बनना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर नॉन क्रिमिनल की बात करें, ओबीसी कैटेगरी की, तो 400 रुपए हैं। और यहां पर एससी एसटी की बात करें, अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 400 रुपए आपके फॉर्म की फीस है। और पीडब्ल्यू या दिव्यांग की बात करें तो यहां पर दिव्यांग की भी जो है आपके यहां पर 400 रुपए फॉर्म फीस है। ठीक है ना। दिव्यांग और पीडब्ल्यू आपकी जो कैटेगरी है, इसके अलावा जो एससी एसटी है उनके लिए 400 रुपए है, जबकि जनरल ओबीसी इन सबके लिए 600 रुपए आपकी फॉर्म फीस रहेगी। ठीक है। ये देख लिए, ये यहां पर कंप्लीट दे रखा है कि कितनी कितनी पोस्ट हैं, सारी चीजें यहां पर दे रखी हैं। सामान्य के कितने पद हैं,
अनुसूचित जाति के कितने हैं, जनजाति के कितने हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने हैं, अति पिछड़ा वर्ग के कितने हैं, ये सब डिटेल में यहां पर इनको दे रखा है। मोटा मोटी सभी देख लीजिए आप लोग। अब हम बात करेंगे कि जो है एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी हम बात करेंगे कि कॉमर्स वाले अभ्यर्थी को पास किया है या यहां पर सभी भर सकते हैं, कौन कौन इसका फॉर्म लगा सकता है। तो यहां पर इसकी एलिजिबिलिटी पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी यहां पर हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर अलग अलग प्रावधान इसके लिए दिए गए हैं। देखिए, पात्रता सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पात्रता, क्योंकि आपको जब तक पात्रता नहीं पता होगी तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। एक बार सभी लोग यार लाइक कर लो सेशन को, जिससे बाकी के लोग जुड़ जाएं, क्योंकि अब देखो आपको यहां पर कदम उठाना होगा। आपको 40% के लिए 50% के लिए मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया है कि हम 15 गुना को बुलाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने साफ कर दिया है कि हम 15 गुना को बुलाएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको लड़ना पड़ेगा, मैं आपके साथ में हूं, ठीक है। देखिए, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता भारत में केंद्रीय राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा यहां पर दे रखा है कि विश्वविद्यालय से संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी वगैरह से जो है आप यहां पर शैक्षणिक संस्था से कोई डिग्री धारित हुआ होना चाहिए, मतलब आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, यूजीसी पात्रता, ठीक है ना। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, या आप जो है लागत या लेखाकार संस्थान से इंटरमीडिएट होने चाहिए, या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान से आप इंटरमीडिएट होने चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से आप जो है यहां पर क्या होनी चाहिए, ओ लेवल का, यानी ग्रेजुएशन, साथ में आपके पास में यहां पर जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास में RSCIT भी है, अगर आपके पास में वर्धमान महाविद्यालय का जो RSCIT कोर्स है, अगर ये भी आपके पास में है, RSCIT कोर्स भी आपके पास में, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। आपने अगर बीटेक कर रखा है, आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है, CS के अंदर, IT के अंदर, तो भी आप एलिजिबल हैं। आपने कोपा कर रखा है, आपने O लेवल कर रखा है, आपने PGDCA कर रखा है, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। तो ये तो पहले योग्यता थी कि ग्रेजुएशन, यानी आपने स्नातक कर रखा है, आपने स्नातक कर रखा है, साथ में आपने कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर रखा है, तो यहां पर आप लोग क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, तो एलिजिबिलिटी सुन लो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉमर्स का स्टूडेंट ही इसमें फॉर्म लगा पाएगा, इसमें कोई भी फॉर्म लगा सकता है, इसमें कोई भी फॉर्म लगा सकता है, ठीक है ना। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातक कर रखा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। साथ में आपके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या कोर्स होना चाहिए। तो यहां पर जो है RSCIT भी अगर आपने कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी ध्यान से देखना आप लोग। बाकी देवनागरी लिपि में, हिंदी में आपको संस्कृत ज्ञान का नॉलेज होना चाहिए, ये सब कॉमन बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की उपस्थिति में हुआ है, यह सम्मिलित हो रहा है, वो इन नियमों की बात करे। देखो भाई, जो यहां पर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो भी फॉर्म लगा सकता है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी फॉर्म लगा सकता है, यानी अपेयरिंग वाला भी फॉर्म भर सकता है, ध्यान रखना, अपेयरिंग वाला भी फॉर्म भर सकता है, याद रखना। बात करते हैं आयु वर्ग की, एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट क्या रखा गया है, मिनिमम एज लिमिट यहां पर 21 वर्ष है और मैक्सिमम 40 है। मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मिनिमम आपकी जो एज है वो 21 है, मैक्सिमम 40 है। आरक्षित वर्ग को छूट रहेगी, आरक्षित वर्ग को छूट रहेगी। यहां पर दे रखा है कि कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती का आयोजन विगत 3 वर्षों में नहीं हुआ है, इस कारण 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाती है, ठीक है ना। यानी 40 और 3 और 43 साल तक आप लोग जो है इसका फॉर्म लगा सकते हैं, क्योंकि विगत 3 साल में इसकी भर्ती नहीं हुई है। बाकी जो आपके आरक्षित वर्ग हैं उनको यहां पर अपनी कैटेगरी के अनुसार छूट रहेगी। वेतनमान की बात करें तो यहां पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो राज्य सरकार के 7वें वेतनमान के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10, मतलब लेवल 10 की आपको सैलरी मिलेगी। काफी अच्छी आपको यहां पर सैलरी मिलने वाली है, पेंशन वगैरह भी आपको दे होगी, ठीक है। और परीक्षा का आयोजन कब होगा, तो 17 सितंबर को, नोट कर लो, 17 सितंबर को जो है आपकी परीक्षा का आयोजन होगा। 17 सितंबर 2023 को आपकी परीक्षा होगी, यानी अभी जून का महीना चल रहा है, जुलाई आपके पास में है, अगस्त आपके पास में है, सितंबर में इसकी एग्जाम का आयोजन करवाया जाएगा, ठीक है ना। सितंबर माह के अंदर दोस्तों एग्जाम का आयोजन होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। कब होगा एग्जाम आपका, सितंबर माह में आपका जो है एग्जाम होगा, इस बात को ध्यान रखें। सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर लें। सारी चीजें मैंने आपको बता दी, योग्यता मैंने आपको बता दी, योग्यता क्या रहेगी। अगर आपने स्नातक कर रखा है किसी भी विश्वविद्यालय से तो आप लोग यहां पर एलिजिबल हैं। साथ में आपके पास में कंप्यूटर का कोर्स, कंप्यूटर की डिग्री, कंप्यूटर का कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स या मिनिमम RSCIT भी आपके पास में है, तो आप लोग यहां पर योग्यताधारी हैं, ठीक है। और CET में जो 15 गुना होंगे वो ही इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, वो तो योग्यता आपको पता ही है। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, सैलरी मैंने आपको बता दी है। परीक्षा का आयोजन कब होगा, 17 सितंबर 2023 को। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले ही जो है आपका शेड्यूल जारी कर दिया था कि एग्जाम कब कब होगी। जो CET में सम्मिलित है तो आपके जूनियर अकाउंटेंट और TRA का जो यहां पर जो है 17 तारीख को आपकी एग्जाम रहेगी। प्रवेश पत्र के बारे में यहां पर बता ही दिया है।
नियुक्ति की योग्यता वगैरह ये सब कुछ यहां पर प्रावधान दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन है, क्या है, डिटेल नोटिफिकेशन है, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। अब आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे उसकी बात करते, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न। एक बार सभी लोग एग्जाम पैटर्न के लिए सेशन को लाइक करेंगे, एग्जाम पैटर्न के लिए सेशन को लाइक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पैटर्न, क्योंकि इसमें आर्ट्स वाला भी फॉर्म लगाएगा, इसमें कॉमर्स वाला भी लगाएगा, इसमें साइंस वाला भी लगाएगा, इसमें सब लगाएंगे। तो एक कॉमन यहां पर जो है एक सिलेबस है, देख लीजिए। कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों हेतु सीधी भर्ती के लिए यहां पर परीक्षा 2 भागों में होगी, यानी आपके 2 पेपर होंगे दोस्तों, 2 पार्ट होंगे आपके, 2 पेपर होंगे, परीक्षा के भाग फर्स्ट और परीक्षा का भाग सेकंड। देखिए भाग फर्स्ट की बात करते हैं, प्रश्न पत्र फर्स्ट, पहला पेपर जो है हिंदी के 75 अंक होंगे, 20 प्रश्न आएंगे, हिंदी के 25 प्रश्न आएंगे 75 अंक के, अंग्रेजी के 75 अंक का 25 प्रश्न आएगा, जीके का राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसका 25 प्रश्न आएगा 75 का, सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न आएंगे 75 मार्क्स के, गणित के 25 प्रश्न आएंगे 75 मार्क्स के, कंप्यूटर के 25 प्रश्न आएंगे 75 मार्क्स के। यानी हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और कंप्यूटर, इन सबके मिला के जो है आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। और यहां पर 450 नंबर का आपका पेपर रहेगा। कितने नंबर का? 450 नंबर का पेपर होगा और 2.5 घंटे का आपका पेपर है। कितने घंटे का? 2.5 घंटे का आपका पेपर है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। तो इसका सब लोग आप लोग एग्जाम पैटर्न देख लो एक बार। एक ही बच्चा बार बार कमेंट मत करो भाई, एक ही बच्चा बार बार कमेंट मत करिए, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। सारी बातें मैं बता रहा हूं, इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। एग्जाम पैटर्न दोस्तों आपके सामने है, एग्जाम पैटर्न आपके सामने कि हिंदी के 25 क्वेश्चन है, अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन है, इसके अलावा आपके सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न है, सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न है, गणित के 25 हैं और कंप्यूटर के 25 हैं। यानी सबके आपके ये पहला पेपर है। 450 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का पेपर है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये भी हम देख लेंगे। अब देखो इसके अलावा जो आपका दूसरा पेपर होगा, इसमें आपके बही खाता, बुक कीपिंग एवं लेखा कर्म, यानी आपके 25 क्वेश्चन 75 नंबर के आपके बही खाता संबंधित होंगे। व्यवसाय पद्धति की बात करें, इसमें 25% आपके 75 नंबर के होंगे। लेखा परीक्षा से संबंधित 25% आपके 75 नंबर के होंगे। और भारतीय अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के 25% आपके 75 नंबर के होंगे। वहीं अगर हम बात करें यहां पर जो आपके अध्याय 2nd, 3rd, 10th, ये आपके राजस्थान सिविल सर्विस के कुछ रूल्स हैं, उनसे संबंधित सवाल 25 सवाल पूछे जाएंगे 75 नंबर के। और इसके अलावा आपके जो यहां पर भाग फर्स्ट है, इसके कुछ रूल्स हैं, वो आपके 25% 75 के। यानी दूसरा पेपर भी आपका 1.5 घंटे मतलब 2.5 घंटे का होगा। दूसरा पेपर भी आपका 2.5 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे और 450 नंबर आपको मिलेंगे। क्रम संख्या 5 और 6 उल्लिखित विषयों को छोड़कर प्रश्न जो है आपका स्नातक स्तर का होगा, ठीक है ना। सिर्फ 5 और 6 पॉइंट। अब 5 और 6 पॉइंट कौन सा है? गणित और कंप्यूटर। गणित और कंप्यूटर को छोड़कर जो है सब आपके स्नातक लेवल के आएंगे। हिंदी आपके स्नातक लेवल की, अंग्रेजी आपके स्नातक लेवल की, सामान्य ज्ञान स्नातक लेवल का, सामान्य विज्ञान आपका स्नातक लेवल का। इसके अलावा पूरा जो आपका कॉमर्स, ये जो पूरी कॉमर्स का जो पार्ट है, पूरा जो कॉमर्स का पार्ट है, आपके जो बिजनेस का पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, वो ये आएगा। तो आपके 2 पेपर हैं, जो पुराना पैटर्न था वही पैटर्न दोस्तों यहां पर रखा गया है, ठीक है। यही एग्जाम पैटर्न है, पुराना वाला ही है, सब कुछ आप देख सकते हैं, सब कुछ वही है। There will be stage examination each of the paper. Both paper first and second will be of object type. Object type आपके पेपर होंगे, यानी MCQs टाइप पेपर होंगे। OMR पे पेपर होंगे आपके, ठीक है ना। OMR सीट पे आपका पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग आप लोग यहां पर देख सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 450 नंबर आपका होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है ना। फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको 3 नंबर मिलेंगे और विल बी अवॉर्डेड फ्रॉम एवरी इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड। यानी आपके यहां पर अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। एक सवाल सही करने पर 3 नंबर मिलेंगे और अगर एक सवाल गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा, यानी 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफाई मार्क्स यहां पर दे रखे हैं, मिनिमम ऑफ 35 मार्क्स इन पेपर फर्स्ट। आपको पेपर फर्स्ट में कम से कम 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे और यहां पर पेपर सेकंड में 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। और जो रिलैक्सेशन है वो आपके जो कैटेगरी है, जैसे SC है, ST है, उनको यहां पर 5% की छूट भी दी गई है। तो यहां पर पहले पेपर में 30% हो गया, दूसरे पेपर में 35% हो गया। तो यह आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले पेपर में कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं आपको? 35% मार्क्स लाने हैं, यह अनिवार्य है। मिनिमम मार्क्स 35% आपको लाने हैं फर्स्ट पेपर में, ये जरूर। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन है, ये पूरा आपका नोटिफिकेशन है, यहां पर दिया गया है, ठीक है। बोर्ड की वेबसाइट, अभ्यर्थी की बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से समस्त सूचना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन तरीके से आपको समझा दिया है पूरा नोटिफिकेशन। बाकी फिर भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।
फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है, बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया है एक एक पॉइंट को। कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन पास होंगे, कौन कौन पास नहीं होंगे, किसको पात्र माना जाएगा, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा है आपको, तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, सभी लोग यहां पर सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत जल्द कितनी कट ऑफ रहेगी इसके ऊपर वीडियो आएगी, एलडीसी में अब क्या होने वाला है, सारी बातें आएगी। तो आप लोग सभी सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।